वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MIS की रिपोर्ट्स के बारे में। MIS मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो MIS आउटपुट जनरेट करता है उस आउटपुट को MIS रिपोर्ट्स भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, डज MIS अलाउ द एंड यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन कस्टम रिपोर्ट्स? क्या MIS एंड यूजर्स को अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टम रिपोर्ट्स जनरेट करने में मदद करता है? येस, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर वेरियस बेसिक रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय MIS। ध्यान दीजिए, MIS कुछ बेसिक रिपोर्ट्स जनरेट करता है जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इनके अलावा भी हर एक MIS अपनी अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करता है जिन्हें कस्टम रिपोर्ट कहा जाता है। उन सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि कौन सी बेसिक रिपोर्ट्स हैं जो हर एक MIS जनरेट करता है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी MIS ये 5 बेसिक रिपोर्ट्स जरूर जनरेट करेगा: शेड्यूल रिपोर्ट, की इंडिकेटर रिपोर्ट, डिमांड रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड ड्रिल डाउन रिपोर्ट। अभी इनके बारे में आपको डिटेल में आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड रेगुलरली लाइक डेली, वीकली और मंथली? कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं जो डेली, वीकली या फिर मंथली प्रोड्यूस होती हैं? तो उन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड रिपोर्ट। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? रेगुलर बेसिस पर। तो ये रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पर तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reports summarize previous day's critical activities that are typically available at the beginning of each work day? कौन सी रिपोर्ट्स प्रीवियस डे की क्रिटिकल एक्टिविटीज की समरी बताती हैं जो कि हर दिन की शुरुआत पर मैनेजर के टेबल पर उसको अवेलेबल रहती है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 4 रिपोर्ट्स हैं। सो दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज की इंडिकेटर रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reports are used by managers and executives to take quick corrective action on significant aspects of the business? जैसा कि अभी आपको बताया, कोई प्रीवियस डे में क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई है, मतलब कि उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को क्विक यानी कि तुरंत कोई करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसी रिपोर्ट्स को कहा जाता है की इंडिकेटर रिपोर्ट, जो कि मैनेजर को प्रीवियस डे की क्रिटिकल एक्टिविटी बताती हैं और दिन की शुरुआत में मैनेजर को उसके टेबल पर वो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपोर्ट्स आर डेवलप्ड टू गिव सर्टेन इंफॉर्मेशन एट अ मैनेजर्स रिक्वेस्ट? ये वो रिपोर्ट है जब मैनेजर इनके लिए रिक्वेस्ट करता है। विदाउट रिक्वेस्ट दे आर नॉट अवेलेबल। तो इन रिपोर्ट्स को कहा जाता है, वेरी सिंपल, डिमांड रिपोर्ट। डिमांड का मतलब है कि मैनेजर उसके लिए डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो उसे वो रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reports are automatically produced when a situation is unusual or requires management action? वो कौन सी रिपोर्ट है जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है जब कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन सामने आती है और उसमें मैनेजमेंट को तुरंत करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है? अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट को कहा जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड की इंडिकेटर रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट जनरेट होती है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर ने देखा कि कोई मशीन खराब हो गई, ओके, तो उसके लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी। मैकेनिकल इंजीनियर को तुरंत बुलाया जाएगा, मशीन को ठीक करवाया जाएगा, रिपेयर करवाया जाएगा और प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो की इंडिकेटर रिपोर्ट है, जिसके बारे में अभी आपने थोड़े समय पहले सुना था, वो की इंडिकेटर रिपोर्ट मैनेजर को नेक्स्ट डे उसके टेबल पर मिलेगी, जिससे वो ध्यान देगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, सो एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑन द स्पॉट प्रोड्यूस होती है और की इंडिकेटर रिपोर्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैनेजर को मिलती है। ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंक्रीजिंगली डिटेल्ड डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में अगर हमें डिटेल में जानना हो तो कौन सी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को जानना हो कि प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, सो प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट। फिर उसे जानना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी सेल हुई, तो प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, सेल्स वाइज रिपोर्ट। फिर उसे जानना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितनी सेल की, तो प्रोडक्ट वाइज, सेल्स वाइज, एम्प्लॉयज वाइज रिपोर्ट। इस तरह से हम पर्टिकुलर सिचुएशन की डिटेल में यानी कि गहराई में जाते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियोडिक रिपोर्ट कैन फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बाय व्हाट? यानी कि जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वो मैनेजमेंट को किस चीज में फैसिलिटेट करती हैं, यानी कि किस चीज में मदद करती हैं? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। ध्यान दीजिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कार्य करती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इतना उसका वेट होना चाहिए, ऐसा उसका कलर, ऐसा उसका टेक्सचर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो प्रोडक्ट की सब चीजें, डायमेंशन, टेस्ट वगैरह सब कुछ सेट करती है।
और जब एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स की लिमिट में होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए। तो ये पीरियोडिक रिपोर्ट किसी भी मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती हैं बाय एक्सेप्शन, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a list of names of all customers who had purchased only one product within 6 month period would be an example of what? यानी कि अगर किसी कस्टमर ने पिछले 6 महीने में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदा है, तो ऐसी अगर हम लिस्ट निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट को हम कहेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट। यानी कि ऐसा क्यों हुआ, कस्टमर ने क्यों सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदा 6 मंथ में, तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a listing of the names and addresses of all the employees of an organization would be an example of what? यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नेम्स और एड्रेसेस की जो लिस्ट निकाली जाती है उसे कहा जाता है डिटेल्ड रिपोर्ट। यानी कि हम उनकी सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस या बाकी भी एट्रीब्यूट्स अगर हम देखना चाहते हैं तो उसे डिटेल्ड रिपोर्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have earned A, B, C, D and F grades in a given course would be an example of what? यानी कि जब हम क्लास में स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देते हैं जैसे कि A, B, C, D ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, या फिर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फेल हो रहा है तो F ग्रेड दिया जाता है। ये जो रिपोर्ट जनरेट होती है, इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इस रिपोर्ट को समरी रिपोर्ट कहा जाता है। आपको देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए, इट प्रोवाइड्स यू विद द समरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ग्रेड्स। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज अ समरी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर शेड्यूल्ड रिपोर्ट। शेड्यूल्ड रिपोर्ट का इनमें से कोई बेस्ट एग्जाम्पल आप मैच करिए। तो शेड्यूल्ड रिपोर्ट वो होती है जो रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस होती है। सो इट इज अ समरी रिपोर्ट ऑफ मंथली पेरोल कॉस्ट और अ वीकली प्रोडक्शन रिपोर्ट। यानी कि मंथली बेसिस पर कितना पेरोल हुआ, पेरोल यानी कि सैलरी, एम्प्लॉइज को जो सैलरी दी जाती है उसके लिए पेरोल टीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपने प्रीवियस वीडियोस में सुना होगा। तो टोटल पेरोल कॉस्ट कैलकुलेट करने वाली रिपोर्ट को हम शेड्यूल रिपोर्ट कहेंगे, या फिर उसके अलावा वीकली प्रोडक्शन रिपोर्ट या डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट या फिर 15 डेज में रेगुलर बेसिस पर जो प्रोडक्शन रिपोर्ट निकलती है उसे भी शेड्यूल रिपोर्ट ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट प्रॉपर एग्जांपल फॉर की इंडिकेटर रिपोर्ट। अभी इन्हीं में से आप की इंडिकेटर रिपोर्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल चूज कीजिए। सो द बेस्ट एग्जांपल इज लोअर प्रोडक्शन रेट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑन प्रीवियस डे। अभी आपको बताया था प्रीवियस डे की क्रिटिकल एक्टिविटी की इंडिकेटर रिपोर्ट बताती है। तो प्रीवियस डे में ऐसा क्या हुआ कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हुई, तो उसे हम की इंडिकेटर रिपोर्ट कहेंगे। की इंडिकेटर मतलब कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट प्रॉपर एग्जांपल फॉर डिमांड रिपोर्ट। अब इन्हीं में से आपको डिमांड रिपोर्ट के लिए एक एग्जांपल चूज करना है। सो द डिमांड रिपोर्ट इज अ प्रोडक्शन मैनेजर में नीड टू नो, यानी कि उसको जानना है अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम, क्योंकि मैनेजर जानना चाहता है, उसे इसकी डिमांड है, इसलिए इसे हम कहेंगे डिमांड रिपोर्ट कि पर्टिकुलर आइटम की कितनी प्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट, सिलेक्ट प्रॉपर एग्जांपल फॉर एक्सेप्शन रिपोर्ट। यही 4 एग्जांपल्स हैं, इनमें से हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट का एक एग्जांपल चूज करना है। सो द बेस्ट एग्जांपल इज नंबर ऑफ बाइसिकल सीट्स आर टू लो एंड नीड टू बी रीऑर्डर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जब बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नंबर ऑफ बाइसिकल सीट्स कम हो जाती हैं तो उन्हें रीऑर्डर करना पड़ता है, सप्लायर को बोलना पड़ता है कि बाइसिकल सीट्स वापस भेजिए, नहीं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट को कहा जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो मैनेजर तुरंत एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर ऑफ MIS इज व्हाट। MIS क्यों फेल हो जाता है, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। MIS इसीलिए फेल होता है क्योंकि एंड यूजर अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रखता, ड्यू टू द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMS। अभी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, आपको इनके फुल फॉर्म्स बताने हैं। शॉर्ट फॉर्म्स को एक्रोनिम्स भी कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ FMS। तो FMS का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD का फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन। कभी कभी एडेड की जगह पर असिस्टेड भी लिखा जाता है। CAD वो सिस्टम है जब हम किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी डिजाइन तैयार करते हैं CAD सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, तो उसे हम CAD कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOQ। EOQ क्या है? तो EOQ है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, एप्रोप्रिएट यानी कि जितनी जरूरत है उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिट? ये वर्ड आपने सुना होगा, JIT। द फुल फॉर्म ऑफ जिट इज जस्ट इन टाइम। ओके, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एंड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? कैम का फुल फॉर्म क्या है? अगेन जैसे कैड था इसी प्रकार कैम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रोबोटिक आर्म्स का या फिर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैम कहा जाता है। सो द फुल फॉर्म ऑफ कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कैड था कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन, इसी प्रकार कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP और MRP1? कभी कभी हम सिर्फ MRP लिखते हैं, कभी कभी MRP के बाद 1 लिखा जाता है रोमन न्यूमरल्स में। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2 क्वेश्चंस आएंगे। MRP या फिर MRP1 का फुल फॉर्म है मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जैसे कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बिस्किट को बनाने के लिए पानी की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, आटे की जरूरत है, मैदे की जरूरत है। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसके लिए जो प्लान तैयार किए जाते हैं उसे कहा जाता है मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि MRP या फिर MRP1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP2? जब हम MRP के पीछे रोमन न्यूमरल्स 2 लगाते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, उसका फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अभी जो हमने एग्जांपल लिया बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो आप समझ सकते हैं कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बिस्किट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज भी तो चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, मनी चाहिए। तो मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मार्केट, ये सब जो रिसोर्सेस होते हैं इन सभी रिसोर्सेस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है MRP2। सो इट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। जब सिंपली MRP कहा जाए इट इज मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जब MRP2 कहा जाए इट इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पर हमारे MIS की रिपोर्ट्स और आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम अलग अलग टाइप्स ऑफ MIS के बारे में देखेंगे, उनमें जो शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स दिए गए हैं वो इस वीडियो में कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ MIS यानी कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ MIS। थैंक यू सो मच।